हेलो एवरीवन। सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको आरआरबी जे 2024 के एग्जामिनेशन को देने जाना है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ जरूर रखना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। बहुत छोटी वीडियो होगी, लगभग 5 से 6 मिनट की, लेकिन आपको हर एक छोटी बात यहाँ पे बताने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन पे पहुंचने में कई बार स्टूडेंट जो होते हैं वो गलती करते हैं और जिनकी वजह से वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे वो हेल्पलेस हो जाते हैं, ऑप्शनलेस हो जाते हैं। तो गाइज समझते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। सबसे पहले तो देखो, सबसे मेन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मेरी नज़र में वो है टाइमिंग। देखो यार, जितने भी एस्पिरेंट है ना वो ये सोच लेते हैं कि यार एग्जामिनेशन का स्टार्ट होने का टाइम जो है 8:30 है और रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है 7:30, 1 घंटे पहले जाके क्या करेंगे। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है। यहाँ भी सोचते हैं कि गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पे 12:15 है और एग्जाम स्टार्ट टाइम 12:45 है और ये 11:15 पे बुला के क्या करवा रहे हैं। गाइज देखो, ये 1 घंटे का डिफरेंस इसीलिए रखा जाता है कि इस ड्यूरेशन में बहुत सारे प्रोसेस भी कई बार होते हैं कुछ सेंटर्स पे, कुछ एग्जामिनेशन में। और कुछ एग्जामिनेशन में जो एंट्री बैरियर्स होते हैं, 3-4 लेवल पे चेकिंग लगा दी जाती है, उस चक्कर में आपका टाइम वहां 15 से 20 मिनट चला जाता है। उसके बाद वेरिफिकेशन करा के अपना जो है, एक बार आधार वेरिफिकेशन करा के आप अपने सीट पे बैठते हो। इस पूरे प्रोसेस में मे भी हो सकता है 40 मिनट लग जाए, आधे घंटे लग जाए। इसके लिए एक टाइम दिया जाता है कि आप इस टाइम तक किसी भी हालत में गेट के अंदर हो जाओ। अब गेट क्लोजर टाइम कुछ लोग रेफरेंस मान के चलते हैं, उनके साथ दिक्कत आती है। तो ये चीज का ख्याल रखना कि जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम पे पहुंच जाना। इतनी मेहनत की हो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एग्जामिनेशन ही छूट जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एग्जामिनेशन मेरे भाई ये छूटना नहीं चाहिए इस चीज की वजह से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जाम में फंसा रह गया, नहीं पहुंच पाया, लास्ट टाइम पे कोई हेल्प नहीं किया। यार क्लियरली मेंशन्ड है सब कुछ। किसी भी रीजन से नहीं पहुंचोगे ना, वो तुम्हारी फॉल्ट होगी। इंडिया में यही चलता आया है, चाहे ट्रेन डिले हो जाए, चाहे कुछ भी डिले हो जाए, आपको साधन नहीं मिला, आपको गाड़ी नहीं मिली, ये सारे एक्सक्यूज कोई नहीं सुनता है। बस सिलेक्शन, रिजेक्शन, यही चीजें दिखाई देती हैं। तो आपको भी बोलूंगा कि टाइमली पहुंच जाइए, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो देखने को मिली, अब देखो यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट ही दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन एडवांस ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम, जो कि मैं बता चुका हूँ। समय से पहले पहुंचना है, ई कॉल लेटर आपको लेके पहुंचना है, ठीक। और देखो लिखा हुआ है कि इंडिकेट है सब कुछ यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो बच्चे आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, कैप्चर्ड ऑफ बायोमेट्रिक एलटीआई एंड फोटो कलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, अनाउंसमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड लॉगिंग एटसेट्रा, ये सब कुछ उसी समय में होता है जो मैं बता रहा था, जो पहले पहुंच जाओगे तो ठीक है। साथ साथ में यहाँ लिखा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आधार कार्ड टू फैसिलिटेट बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। एक्चुअल जो आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड होगा ना, उसी को लेके जाना। आधार कार्ड के साथ एक और डॉक्यूमेंट रख लेना, अपना आइडेंटिटी प्रूफ एक और रख लेना। मे भी हो सकता है आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रख लिए हों, पैन कार्ड रख लिए हों, लेकिन एक आधार कार्ड तो रखना ही है, उसके साथ में एक एडिशनल रख लीजिएगा, ठीक है। वो वेरिफिकेशन वगैरह उसी ड्यूरेशन में होगा। आगे बढ़े, अगला पॉइंट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। द ई कॉल लेटर इज टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ टेस्ट, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। देखो लिखा हुआ है ना, एटलीस्ट 2 ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, दैट यहाँ पे दैट इज नॉट फोटो कॉपीड और स्कैंड और एक्सपायर्ड, जो मैं बता रहा था आपको, सच एज वोटर कार्ड, आधार कार्ड, प्रिंट आउट ऑफ ई आधार। देखो यहाँ पे ई आधार का प्रिंट आउट यहाँ पे अलाउ किया है। प्रिंट आउट ऑफ ई आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ई पैन कार्ड प्रिंट आउट, या फिर पासपोर्ट आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द एम्प्लॉयर इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड वगैरह, ये सब कुछ जो है लिस्ट दिया हुआ है, इसमें से आपको ले जाना है। लेकिन फोटो कॉपी ऑफ द आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलाउड। कुछ लोग आईडी प्रूफ की फोटो कॉपी करा लेते हैं फोटो स्टेट वाले से, वो अलाउड नहीं होगा, बहुत अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, बैंड आइटम, पेन वगैरह कुछ नहीं ले जाना भाई। पेन, पेंसिल, वॉच, मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होगा। ब्लूटूथ वगैरह डिवाइस कुछ भी नहीं ले जाना है आपको। ये सारी डिवाइसेस अगर लेके जाते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको एग्जाम से तुरंत निष्कासित किया जा सकता है। इनफैक्ट आने वाले अपकमिंग फ्यूचर में जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें नहीं ले जानी है आपको। पेन वगैरह वहां पे मिलेगा, पेपर मिलेगा, ठीक है, रफ शीट मिलेगी आपको।
कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन द लैंग्वेज ऑप्टेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो ना दोस्त, उसी में आपका एग्जाम लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा होगा, इंग्लिश या हिंदी। हिंदी वाले बच्चों के लिए तो ये है, या किसी भी लैंग्वेज, अदर लैंग्वेज में ऑप्ट किया होगा तो उनके लिए तो है कि वो लैंग्वेज तो रहेगी ही, हर क्वेश्चन को वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, है ना, उसको इंग्लिश लैंग्वेज भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश ही ऑप्ट किया है उसके लिए वो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। देयर विल बी अ नेगेटिव ऑफ रॉन्ग आंसर, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है? फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, अच्छी खासी नेगेटिव मार्किंग है। आप सबको ये एक बार याद दिला रहा हूँ, किसको ध्यान में रखना है, तुक्केबाजी नहीं करना है। मॉक टेस्ट लिंक दिया हुआ है वेबसाइट पे, आप जाके, हो सकता है कि कुछ बच्चों को जानना हो कि सर कैसा खुलेगा पेज, पहली बार दे रहे होंगे, तो वो मॉक टेस्ट लिंक को जाके देख सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे टिक करते हो, मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कैसे जाते हैं। उसके लिए आरआरबी की वेबसाइट पे, जोनल वेबसाइट पे भी दिया हुआ है, तो ये वेबसाइट पे जाके आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगला, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एट द, लिखो देखो लिखा हुआ, दैट इज एट द माइंड ऑफ द एग्जाम, मिड ऑफ द एग्जाम, एडिशनल बायोमेट्रिक, देखो एलटीआई, फोटो कैप्चर, अटेंडेंस वगैरह, ये सब ना एग्जाम के दौरान ही होता है। अब एग्जाम के दौरान होता है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। इन्होंने बहुत अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया है कि भाई वो जो टाइम वेस्ट होता है उसको वेस्ट नहीं कहा जाएगा, वो इंक्लूडेड, वो एग्जाम के टाइम का ही पार्ट है, जिसको आपको एग्जाम ड्यूरेशन में ही कंप्लीट करना है। बहुत हार्डली उसमें 1 या 2 मिनट लगेगा, तो वो आपके एग्जाम जब चल रहा होगा तो उसी ड्यूरेशन में हो जाएगा। आपके पास स्लिप आ जाएगी, उस पर साइन वगैरह करना होगा, डिक्लेरेशन लिखना होगा, वो सारी चीजें। इसके बाद बात करें तो आपके पास जो फोटो आपने लगाई है ना, आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो फोटो लगाई है, उसी फोटो की 2 कॉपी रख लेना। मेरे हिसाब से मैं एक सेफर साइड में चलने के लिए 1 कॉपी एक्स्ट्रा बोलूंगा। 2 कॉपी जरूर रखना, एक तो आपके एडमिट कार्ड पे पेस्ट करनी है, एडमिट कार्ड पे चिपकानी है, वो तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और फोटोग्राफ रखना सेम, वैसी अलग अलग टाइप की फोटोग्राफ मत रखना जुगाड़ के कि चलो एक ये है, एक दूसरी टाइप की मिल रही है सर, उसको रख लिया। वही फोटो कोशिश करना कि वही फोटो रहे जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया है। और गाइज बिलीव मी, यहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। लेकिन जो सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ई एडमिट कार्ड आपने प्रिंट आउट करा लिया, फोटोग्राफ्स रख लिए, दो दो आईडी प्रूफ रख लिया, उसके बाद आपको टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन वगैरह अगर रखने की व्यवस्था हो तो बाहर कहीं आप रखवाओगे, नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है तो उसका आपको देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जितने भी बच्चे ये सारी चीज़ें करके सही समय पे एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचेंगे, उनका डेफिनेटली एग्जामिनेशन होगा और बाकी कोई भी बाधा नहीं आएगी। आप लोग एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिएगा। आई होप आपको आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो जा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, उन सभी को बस मैं लास्ट में बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट। और आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई दिक्कत आती है, आपके लिए नंबर है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। जो पॉसिबल हेल्प बनेगी इंजीनियर अड्डा आपके लिए करेगा। एग्जामिनेशन देने के बाद भी आप अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, क्या दिक्कत हुई, उसको भी शेयर कर सकते हो इस नंबर पे, या फिर यूट्यूब चैनल इंजीनियर अड्डा पे जुड़े रह सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त। आप सभी के लिए इंजीनियर अड्डा हमेशा खड़ा है और आप सभी को सपोर्ट करता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।